राधे राधे दोस्तों, श्रेया के रसोई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया के रसोई से आज हम आपके लिए लेके आए हैं अरबी के पत्ते से बहुत ही मज़ेदार डिश बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे इसके पकौड़े। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको पकौड़े कैसे बनाना है। तो इस तरह से हमने अरबी के ताज़े पत्ते ले लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हरे भरे हमारे पत्ते हैं। तो चलिए इनको हम धुल लेते हैं। यहाँ पर एक भगोने में पानी लिया है। तो इस तरह से एक एक पत्ता करके खूब अच्छी तरह से हम इसको वॉश कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं, आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। बहुत लोगों को पसंद आते हैं, तो आप भी बना के खाइएगा और बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए सारे पत्ते को इस तरह से हम धुल लेते हैं। तो पत्ते को हमने धुल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरा पत्ता हमारा हो गया है। तो चलिए इसके जो डंठल होते हैं, तो इस तरह से डंठल को हम निकाल देंगे। इस तरह से ये बहुत ही मुलायम पत्ता है हमारा, इसमें कोई भी टाइट नहीं है। तो इस तरह से डंठल को निकाल देंगे और छील लेंगे अच्छी तरह से। डंठल निकालना इसका बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, तो आप इसको ज़रूर निकालें डंठल को। और जिस पत्ते में ये मोटी परत होगी इसकी, तो इसको भी इस तरह से हम काट के निकाल देंगे छील के। तो चलिए इसी तरह से हम सारे पत्ते अपने तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इस पत्ते को हमने छील के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने डंठल को हटा दिया है और यहाँ तक हमने छीला है बहुत अच्छे से। इसके जो भी रेशे होते हैं सारे निकाल दिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पत्ते हमारे तैयार हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने पकौड़े बनाने के लिए कुछ मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी बेसन है और 1 छोटी कटोरी चावल का आटा है। चावल का आटा डालना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे पकौड़े बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। यहाँ पर लिया है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक और धनिया जीरा का पाउडर। तो चलिए इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 भगोना। भगोना के अंदर हम डाल देंगे अपना बेसन, डाल देंगे चावल का आटा, डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो हरी मिर्च को पीस के भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने जो अमचूर पाउडर लिया है, अमचूर पाउडर डाल देंगे। अमचूर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है, आप ज़रूर डालिएगा। अरबी के पत्ते कभी कभार गले में काटते हैं, तो अमचूर पाउडर डालने से नहीं काटेंगे। और यहाँ पर लिया है स्वाद के अनुसार नमक, वो डाल देंगे। और यहाँ पर जो लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इसका हम गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। अभी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो थोड़ी सी इसमें पानी हम और मिला देंगे। तो घोल हमारा बन के तैयार है। आप देख सकते हैं ऐसे गाढ़ा घोल हमने तैयार किया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं पकौड़े। तो चलिए हम स्लैब को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। तो आप एक पटा भी ले सकते हैं, हमने स्लैब ही साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर हम रखेंगे पहले जो हमारा बड़ा पत्ता होगा, सबसे बड़ा पत्ता। अब इसमें हम बेसन लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा बेसन हमें नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे।
तो इस तरह से हमने बेसन लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे दूसरा पत्ता, लेकिन बिल्कुल अपोजिट साइड में रखेंगे। पहले इस तरफ से लिया था तो अब इस तरफ से रखेंगे। इस तरह से इस पत्ते में भी अच्छे से हम बेसन लगा देंगे। बहुत ही जल्दी पकौड़े बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं होती है। तो आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा ये रेसिपी हमारी। और इसमें अब इस तरफ से पत्ता रखेंगे तो इसमें भी हम बेसन लगा देंगे। बहुत ही अच्छे से बेसन हमें लगा देना है पूरे पत्ते के अंदर। चलिए एक पत्ता हम और रख देते हैं। तो अब इस तरफ से रखेंगे, ऐसे इसमें भी लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने एक पत्ता और लगा देना है। हमने 5 पत्ते का बनाया है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 5 पत्ते से बहुत ही अच्छा बनता है। तो सारे पत्ते में हमने बेसन लगा लिया है। अब चलिए इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो पहले इधर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसमें भी हम थोड़ा सा बेसन लगा देंगे ताकि हमारे रोल खुले नहीं। इस तरह से इधर से भी हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसमें भी बेसन लगा देंगे। इधर से भी फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसमें भी थोड़ा सा हम बेसन लगा देंगे। अब इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से रोल करेंगे। और यहाँ पर जो पत्ता बचा है तो इसको हम इस तरह से अभी फोल्ड कर देंगे इधर से भी। और इसमें भी थोड़ा सा बेसन लगा देंगे ताकि ये हमारा खुले नहीं। और बस इसी तरह से रोल हमारा तैयार है। तो इसको आप धागे से बांध भी सकते हैं तो ये खुलेगा नहीं, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा पत्ता भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने 2 रोल तैयार किए हैं। तो चलिए अब इसको हम पका लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने लिया है एक जाली स्टैंड। इसको तेल से अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। तेल से हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपने रख देंगे पकौड़े। तो एक रोल हमारा थोड़ी ज़्यादा बड़ा है जो नहीं आ रहा है, तो इसको हम बीच से कट कर देंगे और 2 टुकड़े में कर देंगे। इसके बाद इसमें हम रख देंगे इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से ये अब आ गए हैं पकौड़े। तो चलिए इसको हम स्टीम करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक स्टीमर। पानी हमारा उबल रहा है, आप देख सकते हैं। हमने डाला है 1 लीटर पानी इसके अंदर। तो अब पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम लगा देंगे ये वाली प्लेट और इसको हम ढक देंगे। और ढक के 7 से 8 मिनट तक इसको हम अच्छी तरह से स्टीम करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे अपने रोल। तो चलिए जब तक हमारे पकौड़े स्टीम हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर टमाटर की चटनी बना के तैयार करेंगे पकौड़े के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 टमाटर। तो उसको हम कट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है टमाटर की चटनी। तो आप चाहें तो मूंगफली की चटनी भी बना के खा सकते हैं, मूंगफली के चटनी में खा सकते हैं। लेकिन हम टमाटर की चटनी यहाँ पर बना रहे हैं। डाल देंगे धनिया का पत्ता 1 मुट्ठी भर के। और यहाँ पर लिया है हमने 10 से 15 कलियाँ लहसुन की, लहसुन डाल देंगे। और यहाँ पर लिया है हमने हरी मिर्ची। तो 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। आपको जैसे तीखा खाना पसंद हो उस हिसाब से आप मिर्ची डालें।
और डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक आधा चम्मच। तो चलिए इसको हम चटनी को पीस लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी चटनी पीस गई है। अब हम डाल देते हैं एक बाउल के अंदर। तो चलिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इसके अंदर भाप बनी हुई है। गैस को थोड़ा सा हम धीमा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने लिया है एक लकड़ी, तो लकड़ी से हम चेक कर लेंगे कि हमारा स्टीम हुआ कि नहीं। तो हमारे पकौड़े स्टीम हो चुके हैं। बहुत ही आसानी से हमारी ये पिक जा रही है। चलिए अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको 5 मिनट तक हम ठंडा करेंगे निकाल के। टोटल 6 से 7 मिनट तक लगे हैं इसको हमें स्टीम करने में। तो हमारा ठंडा हो चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम कट करके दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारे पकौड़े सिक गए हैं। तो ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, हमें इस साइज़ के हमें काटना है। तो इस तरह से हमें काटना है। आप देख सकते हैं ना जब बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। इस साइज़ के हम सारे काट के अपने तैयार कर लेंगे। तो एक रोल का यहाँ पर 7 पकौड़े बने हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सारे पकौड़े को काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पकौड़े बन गए हैं। ये पकौड़े हमारे बन गए हैं। इस तरह से हमने इतने सारे पकौड़े बनाया है, आप देख सकते हैं। 2 रोल में बहुत सारे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में तेल डाला है। तेल हमने बहुत सारा नहीं डाला है। तो इस तरह से अब अपने पकौड़े को हम आसानी से लगा देंगे। तो 4 से 5 पकौड़े ही लगाएंगे, बहुत सारे नहीं लगाएंगे, ताकि इसको पलटने में हमें दिक्कत ना हो। और ऐसे ही इसको हम फ्राई करते हैं। तो एक तरफ से हमारे पकौड़े सीख गए हैं। अब इनको हम बहुत ही आसानी से पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे करारे पकौड़े हमारे बने हैं। तो सारे पकौड़े हम इस तरह से पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक करारे पकौड़े हम सेंक लेंगे। तो पकौड़े हमारे सिक गए हैं। तो चलिए इनको अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे गोल्डन पकौड़े हमारे करारे बने हैं और कितनी अच्छी लेयर निकली है इसकी। तो चलिए यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं। तो चलिए अब बचा हुआ दूसरा बैच भी हम लगा देते हैं। इसके अंदर बहुत सारा तेल हमें नहीं चाहिए। गैस को हम ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, ना ही ज़्यादा धीमा रखेंगे। इस तरह से तो दूसरा बैच भी लगा के हम फ्राई कर लेंगे। अब 5 से 6 पकौड़े ही डालेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, नहीं तो पलटने में हमें दिक्कत होगी। तो चलिए जब एक तरफ से सिक जाएगा तब इसको हम पलटेंगे। तो हमारा दूसरा बैच भी तैयार है, आप देख सकते हैं गोल्डन हो चुके हैं। तो इनको अब हम निकाल लेंगे। और आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा तेल में हमने पकौड़े को नहीं फ्राई किया है। तो इसको बहुत ज़्यादा तेल में आप मत फ्राई करिएगा, थोड़े तेल में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो पकौड़े बनके हमारे तैयार हैं। यहाँ पर हमने टमाटर की चटनी के साथ पकौड़ों को सर्व किया है। आप चाहें तो मूंगफली की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और इसकी आप रिकमच भी बना सकते हैं। इस पकौड़े इसी तरह से बना के और इसकी रिकमच की सब्ज़ी भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए रिकमच हम दूसरे पार्ट में बनाएंगे। तो चलिए बना के खाइए, एंजॉय करिए और अपने अनुभव श्रेया के रसोई से ज़रूर शेयर करिएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, धन्यवाद।